वेलकम। आज सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.3। पहले हम एक्सरसाइज 15.1 सोल्व कर चुके हैं और आपने इसमें समझा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाए ट्राइंगल्स का। तो उसमें कंपास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो कंपास से हम क्या कर सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम एंगल्स बना सकते हैं जो मोस्टली 15 डिग्री के मल्टीपल्स होते हैं। दूसरा, हम कई तरह से आर्क्स लगाकर लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं और ट्राइंगल्स और इसी तरह की अदर शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम 15.3 सोल्व करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोडवा की बुक से एक्सरसाइज 15.3। अब देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछला वीडियो आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। देखो, इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है, यानी कि एक्सरसाइज 15.2 के बाद में ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज 15.3 बेस्ड होगी अपनी। ठीक है, देखो क्या है ये कंसेप्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन द लेंथ्स ऑफ इट्स टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। ठीक है, क्या होगा कि दो साइड्स होंगी, जैसे ये दोनों साइड्स दिख रहे हैं इस ट्राइंगल में। ये एग्जांपल आप स्टडी कर लो अच्छे से, राइट। तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और काफ़ी ईजी लेवल है यहाँ पे 7th क्लास में कंस्ट्रक्शन का। बस कंपास का यूज़ आपको सही ढंग से करना आना चाहिए। देखो, ये ए बी है और ये बी सी है और यहाँ इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड का मतलब होता है इन दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बना है। अगर यहाँ होता तो ये एंगल इंक्लूडेड नहीं होता, यही एंगल इंक्लूडेड है। तो इस तरह से ये एंगल हम बनाएंगे और 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाकर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। अब इसी बात को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी SAS होती है, आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी यूज़ होती है, बट यहाँ पर नॉर्मली S और S का मतलब साइड है और A का मतलब एंगल होगा। तो ये दोनों, ये वाला S और ये वाला S हुआ और ये वाला हुआ एंगल A, तो SAS प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज कोडवा की बुक से, ये वाली 15.3। तो ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू 4.8, BC इक्वल्स 3.5 एंड ABC 4.5। तो ध्यान से देखो कि AB और BC में B कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो B कॉमन आ रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये भी B पर बन रहा है, क्योंकि 3 लेटर्स से जब हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो मिडिल लेटर पे एंगल बनता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो ये B पे 45 बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, या तो हम AB ड्रॉ करेंगे या BC, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से कोई भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले AB लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बुक को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं और आई थिंक पूरा पेज आपको दिख रहा है। तो क्लास 7 कोडवा से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगा, एक्सरसाइज 15.3। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम, और ये स्टेप्स आपको फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये जो सारे क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन हैं इनकी स्टेप भी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पर आपको यहीं पे शो हो रही होगी। तो ये स्टेप्स जो है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टेप्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, और अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन 1। ठीक है, देखो AB इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिया 4.8, यहाँ से हम ले लेते हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 4.8, तो ये थोड़ा सा यहाँ होगा 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर से 2 mm पहले, 2 मिलीमीटर पहले रहेगा ये। ठीक है, मेंशन कर देंगे हम AB 4.8 सेंटीमीटर। याद रखें, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि पेंसिल ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए B जो है उस पर 45 डिग्री बन रहा है, तो या तो आप कंपास से बना सकते हैं या प्रोट्रैक्टर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अब कंपास की हेल्प लें, तो ABC 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमने इस प्रोट्रैक्टर को सेट किया और ये हुआ यहाँ पे 90 और ये 45, ये देखिए ये पॉइंट है 45 का। कैसे हुआ, ये 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 50 और दोनों के जो बीच में आता है बिल्कुल मिड में, ये आता है 45 डिग्री। इन दोनों को ज्वाइन करना हमें इस तरह से। ठीक है, ये रे हो गई X, और अब क्वेश्चन में गिवन है कि BC इक्वल्स 3.5। तो एक समझने की बात है, ये A हुआ ये B हुआ, तो C डेफिनेटली इस लाइन पर कहीं होगा, ये जो एंगल वाली लाइन थी हमारी इस पे कहीं होगा, ये होगा 45 डिग्री। अब ये C कहाँ पर होगा, तो डेफिनेटली BC इक्वल टू 3.5 से आ रहा है। ठीक है, सो 3.5 को मेज़र कर लेते हैं, यहाँ पर ये रहा हमारा 3.5, राइट, ये 3.5 सेंटीमीटर। B पर हम कंपास को फिक्स करेंगे और इस रे BX पर, ये जो रे है ना,
इसको रे कहते हैं बी एक्स, इस पर 3.5 का एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, ये होगा हमारा पॉइंट सी, ठीक है। और ए सी को हमें ज्वाइन करना है, प्रॉपरली हम ज्वाइन करेंगे इनको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आप जितना करेंगे स्टूडेंट्स उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और डायग्राम्स में एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये वाला हो गया। अब एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ इस पोर्शन को हम हटा सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी हमारा ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। आप चाहें तो इस पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, इरेजर से उसको इरेज कर सकते हैं, और ये अगर रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टेप्स आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मिल गई थी, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कर सकते हैं। देन हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, ये इधर हमारा क्वेश्चन सेकंड सोल्व होगा, ठीक है। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन 2 मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इक्वल्स 60 डिग्री, ए बी इक्वल्स 5.4 एंड बी सी इक्वल्स 5.8। यहाँ पे फिर से देखें, ए बी और बी सी में पॉइंट बी कॉमन आ रहा है, तो इस पॉइंट पर एक एंगल बना है। इसी तरह से ए बी या बी सी में से कोई भी एक साइड हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये रही बुक, साइड में कर दिया हमने इसको, और यहाँ से हम स्टार्ट करना है। देखो हम ड्रॉ करते हैं ए बी 5.4, ठीक है। यहाँ पर ए बी हो गया 5.4, देखो यहाँ से ये हुआ 0 वाला पॉइंट और ये हो गया 5.4, ज्वाइन किया हमने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी हो गई ए बी और ये हुआ 5.4। अच्छा, पिछले डायग्राम में हम ये भूल गए थे बी सी को 3.5, तो ये मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। मेंशन करना जरूरी है, जो भी मेजरमेंट्स हैं और एंगल की वैल्यूज़ हैं ये सारी हमें प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। सो 5.4 हो गया, राइट। अब देखिए बी पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे हम बी पर 60 डिग्री। बी है तो बी पर ही बनाना है, ठीक है। देखिए ये रहा 60 डिग्री, राइट, ये वाला पॉइंट 60 डिग्री। आप सिंपली इसको ज्वाइन कर देंगे हम, ये रे बन गई, ठीक है। अब इस पर एक सी मिलेगा, क्योंकि ए बी तो हमें मिल चुका, सी इस पर कहीं मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन में गिवन है बी सी इक्वल्स 5.8, ठीक है। सो रेडियस जो हम 5.8 की कंपास में लेंगे 5.8, देखिए ये रहा 5.8, ठीक है। अच्छे से देख सकते हैं आप। देखिए मैं थोड़ा सा पास में करके दिखा देता हूँ, ये 0 और 0 से ये 5.8, ठीक है। बी पर फिक्स करेंगे हम पॉइंटर को, और ये एक आर्क लगाएंगे 5.8 सेंटीमीटर की, और ऑब्वियसली ये हमारा पॉइंट सी होगा, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये इधर हम मेंशन कर देंगे 5.8, ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। अब इसकी स्टेप्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी स्टूडेंट्स। ये स्टेप्स है क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, और कुछ मेंशन भी करना था हमें। देखो ये रहा बी और कितना था 60 डिग्री, राइट। तो काफ़ी इजी होगा ये। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी इक्वल्स 120 एंड पी क्यू एंड पी आर 4.5। सो मेजर द अदर टू एंगल्स, ठीक है। सो बाकी एंगल्स हम मेजर कर लेंगे। अब ये हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये रहा एग्जैक्टली। अगर ये एग्जाम्पल 6 आप अच्छे से स्टडी करते हैं ये वाला, तो इसमें ये सेम है बिल्कुल। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद में ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, राइट। और ये 4 और 5 भी आई थिंक सेम है, क्योंकि देखो आइसोसेलेस लिखा है और यहाँ पर भी दो साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों क्वेश्चंस ईजिली हो सकते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें, हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी इक्वल्स 120। तो पी क्यू और पी आर दोनों 4.5 है, कोई सी भी साइड हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले पी क्यू हम ड्रॉ करेंगे। पी क्यू देखिए यहाँ पर पी क्यू होगा 4.5, ये रहा 0 और ये रहा 4.5 एग्जैक्ट, राइट। 4.5 मेंशन कर देंगे हम पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एंगल पी पे 120 है, ठीक है। तो 120 हम इस पर ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर कंपास फिक्स करेंगे और 120 एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो 90 से आगे इधर मिलेगा 120। ये दिख रहा है आपको, ये 120, ये रहा 120। तो इधर ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं 120। ये होगी हमारी रे, ठीक है। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके हम यहाँ पे x लिखते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, उसमें लिखा था PR भी 4.5 है, ठीक है। तो PQ और PR, ये PQ है तो R इस पर मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो O भी 4.5 है, तो बिना स्केल से हम कर सकते हैं। ये हमने ली रेडियस 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ये सेम आर्क हमने यहाँ लगा दिया। तो अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट R मिला और उसके बाद ये PR भी 4.5 हो गया। मेजर कर सकते हैं हम, देखिए इजीली, ये रहा 4.5, ठीक है। अब क्या करना है, R और Q को ज्वाइन करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिखा है मेजर द अदर टू एंगल्स। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं। ये अगर 120 डिग्री है तो इनको हम दोनों को x और x मान सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो, और दोनों का इन तीनों का टोटल 180 होगा, ठीक है। तो 180 होगा, 180 में से 120 माइनस या तो 60 होता है, और 60 को दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, राइट। तो मेजर कर लेते हैं हम, ये 30 डिग्री आएगा। देखो ये देखिए, ये एग्जैक्ट 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा। तो ये आप खुद मेजर करें, ये देखिए 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आप लिख दें कि आप लिख सकते हैं बाय मेजरिंग विद द प्रोटेक्टर वी फाइंड दैट एंगल Q एंड एंगल R इक्वल्स 30 डिग्री। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय मेजरिंग एंगल Q एंड एंगल R विथ प्रोटेक्टर, राइट, प्रोटेक्टर, वी फाइंड दैट एंगल Q इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 30 डिग्री। क्योंकि ये 30 होंगे तो 60, और 60 में 128 गया तो 180, तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। इसके बाद सोल्व करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन 4, राइट। इधर क्वेश्चन 4 सोल्व कर लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन की स्टेप्स यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5.3 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 55। ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, लास्ट के तीनों क्वेश्चंस जो हैं 3, 4, 5 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम पेंसिल को फिक्स करते हैं कंपास से अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये गिवन है जिसमें कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 5.3, तो वही ले लेते हैं। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, मान लीजिए AB और BC इक्वल साइड्स हैं, और जो एंगल बन रहा है उनमें के बीच में 55 है। सो ये 5.3, ठीक है, 5.3 यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए 5.3, ये हुआ 0 और ये हुआ 5.3, ठीक है। ये ज्वाइन किया, AB मेंशन कर देंगे 5.3 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल इन विच ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 5.3 एंड एंगल बिटवीन देम इज 55। अब AB तो मिल गया हमें, हम क्या करेंगे BC को भी 5.3 बनाएंगे, बट जो एंगल बनेगा वो 55 होगा। तो B पर हम एंगल बनाएंगे 55 डिग्री का, राइट। ये देखिए 55 कहाँ पे होगा, ये 50 है, ये 60 है, तो ये वाला जो मार्क है ये 55 डिग्री का होगा। और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी रे हो गई X, यहाँ मेंशन करेंगे 55 डिग्री। अब इसमें लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा, जो AB है वही BC होगी, C कहीं यहाँ मिलेगा हमें। तो ये मेजरमेंट हम स्केल से कंपास से निकाल लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये एग्जैक्टली 5.3 है, यहाँ पर फिक्स करेंगे और एक आर्क लगा देंगे रे BX पर। ये पॉइंट मिला हमें C, ठीक है। और क्या करेंगे, फाइनली AC को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, कैसे हुआ कि AB और BC दोनों 5.3 सेंटीमीटर की लेंथ की है। देखो ये 5.3 और ये भी 5.3, ठीक है। और बीच में जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड वो 55 डिग्री। तो स्टेप्स आपने देख ली स्क्रीन पर, ये नोट कर सकते हैं। ये देखो ये रहा।
कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स AC इक्वल्स 5.6 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स 120 डिग्री, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, इसको मेंशन करते हैं। क्वेश्चन 5, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है AB इक्वल्स AC इक्वल्स 5.6, तो AB ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये हुआ AB की जो लेंथ था वो है 5.6। ओके, देखिए 5.5 यहाँ पर है और 6 इससे थोड़ा सा आगे, 1 mm आगे। AB 5.6, जो भी वैल्यूज़ आप ले रहे हैं उन सबको मेंशन करते चलें। अब इसमें एंगल A 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये एक बार एंगल हम कंपास से बना लेते हैं, आपको ये भी आना चाहिए, बट क्लास 8 तो 9th में हम सीख जाएंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक सूटेबल रेडियस हम कंपास से निकाल लेते हैं, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा। इस तरह से आर्क बनाएंगे, ठीक है। और ये हुआ हमारा 60 डिग्री और ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। बाय द वे आप प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ये रे X बन जाएगी। अब क्या करना है, AB और AC 5.6 है, तो ये AB है तो C इस पर होगी, कहीं भी कहाँ पर होगी, इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये देखिए ये हुआ 5.6, A पर हमने फिक्स किया और ये आर्क लगा दी, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिला C और BC को हम ज्वाइन करते हैं बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये रहा, तो ये BC का हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। AC हमारा 5.6 होगा, तो मेजर कर लेते हैं एक बार। देखो ये 5.6 आ रहा है और ये भी 5.6 आ रहा है, ठीक है। तो ये साइड भी होगी 5.6, इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप, राइट। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है, बट हमें समझना है कि दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और ये बिटवीन जो एंगल बना है ये 120 डिग्री बना है। अब देखिए इसमें ये गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है AD, लाइन सेगमेंट AD जो BC पर परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री हो। अब ये आप प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कंपास से करना सिखाता हूँ। यहाँ ऐसी एक लाइन आएगी, देखिए AD, यानी इस पर एक D पॉइंट मिलेगा और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट देखिए, A पर कंपास को फिक्स करना आपको, ठीक है। और थोड़ा सा इस तरह से रेडियस लेना है कि यहाँ पर ये इस तरह की आर्क बन जाए, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट पर हम रखेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और सेम रेडियस की आर्क हम एक इस पॉइंट से लगाएंगे। अब जहाँ पे ये दोनों पॉइंट दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम A से मिला देंगे। देखिए ये हुआ A से मिलाया हमने, और यहाँ ये D हो गया और ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमारा डायग्राम बन गया। आप चाहे तो इस पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही रखें, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 5th क्वेश्चन हुआ और एक्सरसाइज खत्म होती है। आई थिंक 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर, राइट। और ये स्टेप्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप नोट कर लें। सो सारी स्टेप्स आपको इस वीडियो में मिल गई है सारी क्वेश्चंस की, और 15.3 पूरी होती है। कमेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बच्चों, आप वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक या तो 15.2 या 15.4 मिलेगी, तो विद इन द वीक हम चैप्टर 15 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।